हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर रिजल्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दर्पण 2.0 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगा और उस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन होगा, उसका सबसे पहला जो स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं या जो सबसे पहला वेलकम स्क्रीन होगा वो इस तरह का होगा। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम क्या है? यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, इसके अंदर में 4 मेन फीचर्स होंगे: यूटिलिटीज, मेल ऑपरेशंस, दर्पण, सीबीएस एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, ये 4 मेन मॉड्यूल्स होंगे। वन बाय वन करके हम सारे मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं कि किस मॉड्यूल में हम क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे या क्या फैसिलिटीज हमें दी जा रही है। ओके, तो दर्पण डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, इस टैबलेट को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे हम RICT डिवाइस, जो हमारा करंट दर्पण डिवाइस है, उसको हम अपने बायोमेट्रिक डेटा से लॉगिन करते हैं। सिमिलर वे में हम इसमें भी लॉगिन करेंगे, पर इसमें 2 मेथड और ऐड किए गए हैं। बायोमेट्रिक जो हमारा पहले से था वो तो है ही, पर इस बार टैबलेट के अंदर में इनबिल्ट बायोमेट्रिक नहीं होगा जैसे हमारा RICT में होता है। तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल बायोमेट्रिक स्कैनर चाहिए जिससे हम बायोमेट्रिक डेटा से लॉगिन कर सकें। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है बायोमेट्रिक लॉगिन का। सेकंड हमारा है आधार बेस्ड लॉगिन। ये रहा हमारा आधार OTP के थ्रू लॉगिन। हम अपना आधार नंबर डालेंगे, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को इंटर करने के बाद हम इस डिवाइस में लॉगिन कर लेंगे। देन थर्ड मेथड जो हमारा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। जो हमारा यूजर नेम होगा वो क्या होगा? हमारा एम्प्लॉय ID और पासवर्ड। ये हमें फर्स्ट टाइम जनरेट करके हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे डिविजनल ऑफिस से। ओके, हमारे डिविजनल ऑफिस से हमें ये मिलेगा। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो यहाँ पे एक लॉस्ट योर पासवर्ड करके ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय ID इंटर करना होगा, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को इंटर करके आप फिर न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो 4 मॉड्यूल्स हैं उसमें से सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल क्या है वो है यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज के अंदर, या फिर हम इसे होम स्क्रीन कहिए, जब आप लॉगिन कीजिएगा डिवाइस में तो सबसे पहला आपको यही स्क्रीन देखने को मिलेगा जो ये इस फिगर में है। ओके, इसके अंदर कितने सारे मॉड्यूल हैं? डे बिगिन, स्पेशल रेमिटेंस, जनरेट बोडा, बोडा रिपोर्ट, IPPB और डे एंड। ये सारे फंक्शन हमारे किसके अंडर में आएंगे? यूटिलिटीज के अंदर में आएंगे। ओके, डे बिगिन का ये सारी चीजें आप पहले से भी इंट्रोड्यूस होंगे। आप BU में काम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पहले से भी पता होंगी। ठीक है, डे बिगिन में हम क्या करते हैं? जो भी BO का काम स्टार्ट करने से पहले हम डे बिगिन करते हैं और उसके बाद फिर बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे SB विड्रॉल, TD, न्यू अकाउंट ओपनिंग, RD डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद करते हैं। देन स्पेशल रेमिटेंस के अंदर में क्या है? स्पेशल रेमिटेंस के अंदर में हम कैश जो है वो अकाउंट ऑफिस से रिक्वेस्ट या रिसीव करते हैं। ठीक है, उसका सारा डेटा हम किस में इंटर करते हैं? स्पेशल रेमिटेंस में। देन हमारा आता है जनरेट बोडा। ये बोडा कब होता है? जब हम सारा BO का जो एक दिन का काम है हमने वो सारा कर लिया, फिनिश कर लिया। उसके बाद हम जितने जो ट्रांजेक्शन हैं और जो डिटेल्स हैं जो हमने SO से या फिर अकाउंट ऑफिस से जो कैश लिया है वो सारी चीज़ को, या फिर हम जो कैश जो है SO को भेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करके एक हम बोडा रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो हम अपने डाक के साथ भेजते हैं। देन हमारा आता है बोडा रिपोर्ट्स। जैसे जनरेट बोडा में हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और बोडा रिपोर्ट्स में हम जो पुराने डेट्स में जो बोडा रिपोर्ट्स बने हैं उसको हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे नोटिसेबल चीज़ क्या है कि 15 दिन से ज़्यादा पुराना हम नहीं देख सकते। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर IPB का ट्रांजेक्शन एंटर करने का पहले वाले डिवाइस में कोई ऑप्शन नहीं था, पर अब जो है यूटिलिटी के अंदर में IPPB का भी अब ऑप्शन आ चुका है।
अब जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, वो आप इसके अंदर में इंटर कर सकते हैं, जो भी आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, ठीक है। और डे एंड हम तब करते हैं जब जो भी उस दिन का काम है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद अब हमें बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करना है, तो सबसे पहले हम डे एंड करते हैं, देन हम बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये जो आप वॉलेट का सिंबल देख रहे हैं यहां पर, ये वॉलेट आपका क्या बताएगा? बीओ बैलेंस बताएगा, ठीक है। ये क्या बताएगा? देखिए इस तरह से रहेगा। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है, ये देखिए, ये जो है आपका ये वॉलेट का बैलेंस बताएगा। आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे इसी में होंगे, क्योंकि अब सारे ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली हम इस डिवाइस से करेंगे, तो जो आपका बीओ बैलेंस होगा वो इससे टैली करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेल ऑपरेशन। पहला मॉड्यूल हमने देख लिया यूटिलिटी, ये हमारा सेकंड मॉड्यूल क्या है? हमारा मेल ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अंदर में 3 मेन मॉड्यूल्स हैं, बुकिंग, डिलीवरी एंड बैगिंग, ओके। जो बुकिंग सेक्शन है उसके अंदर हम रजिस्टर लेटर, पार्सल, स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं, ईएमओ बुक कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे सर्विसेज क्या है? हमारे बुकिंग सर्विस के अंडर में आएंगे। देन डिलीवरी सर्विस के अंदर भी जो भी पार्सल्स या फिर जो भी मेल्स आए हैं उनको डिलीवर करने के लिए हम यहाँ से डिलीवरी सर्विसेज के अंदर में जा करके करेंगे। बैगिंग में आप जानते हैं बैग ओपन जो भी हम कर रहे हैं, और बैग क्लोज हम यहां से कर सकते हैं बैगिंग ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दर्पण सीबीएस। ये हमारा कौन सा है? थर्ड मॉड्यूल। इस थर्ड मॉड्यूल में क्या है? जितने भी हम सीबीएस ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, न्यू अकाउंट ओपनिंग, मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन स्टेटस, जो सारी चीज़ें हम करते हैं सीबीएस के अंदर में, वो सारी चीज़ें हम दर्पण सीबीएस मॉड्यूल के अंदर में करेंगे, ओके। सबसे पहला इसमें फंक्शन क्या है? न्यू अकाउंट ओपन। सिमिलर वे हमें सारे डेटा इंटर करने हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? रेफरेंस आईडी मिलेगा। उस रेफरेंस आईडी को हमें एसओ को देना है और वहां से फिर हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में कैश डिपॉजिट, जो जिस वे में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, हाई वैल्यू विड्रॉल। हाई वैल्यू विड्रॉल कब होता है? जब अमाउंट 20,000 से ऊपर हो। अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। एक बेनिफिशियल क्या है कि अब हम यहाँ पे गिफ्ट भी देख सकते हैं किसी अकाउंट का, ओके। ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, सपोज वो पेंडिंग में चला गया, तो फिर हम उसको सर्वर से रिक्वेस्ट करके वो या तो सक्सेस हो जाएगा या फिर फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन स्टेटस से। चौथा जो हमारा मॉड्यूल आता है वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ओके। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में हम प्रीमियम कलेक्शन कर सकते हैं, न्यू बिजनेस कोट्स हैं, प्रपोजल इंडेक्सिंग है, पॉलिसी सर्च है, किसी पॉलिसी को देखना है कि उसका क्या डिटेल है तो हम पॉलिसी सर्च करके यहाँ पे कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स और स्टेटस रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है, जो हमारा होम स्क्रीन था, ये जो आप नीचे में देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। तो ये हमारा क्या है? नेविगेशन बार है। क्या है? नेविगेशन। मीनू कहिए या बार कहिए, यहीं से हमें जाना है। ये सबसे पहला हमारा किस चीज को लेकर के है? ये है हमारा यूटिलिटी को लेके। सेकंड हमारा क्या है? ये मेल्स के लिए। ये हमारा क्या है? सीबीएस के लिए। और ये हमारा क्या है? पीएलआई के लिए।
तो हम यहाँ से क्लिक करके सर्विसेज में स्विच कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है। ये हमारा क्या है, हमें यहाँ से वॉलेट बैलेंस है हमारा, वॉलेट बैलेंस हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इन पूरी डिटेल में चाहिए कि कैसे फंक्शन कर रहा है या किस तरह से सभी चीज़ें काम करेंगी, हर एक मॉड्यूल का आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए हमें, हम फुल डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन था कि आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो किस तरह का दिखेगा और किस तरह का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ से डील कर लेंगे। हमारा अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है सभी के लिए, GDS2, MTS, पोस्टमैन, PA और शॉर्टिंग असिस्टेंट। आप ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट प्रेप फॉर रिजल्ट से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8651252335। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सअप करके हमसे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज जितना दीजिएगा आपका उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, और आप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिलेबस काफ़ी इजी है, बट प्रॉब्लम यहाँ होता है कि क्वेश्चन जब किसी डिफरेंट वे में घुमा करके पूछ देता है तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको अब यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।